अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 11/11 की सेल में आपको क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी। स्पेशली न्यू सेलर के लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली 10/10 सेल एंड हुई है और अब टाइम है मेगा इवेंट 11/11 का। तो मैं यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम दराज पर डिस्कस करते हैं, इसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि सेल होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं है। और मैंने बहुत से ग्रुप्स पर पोस्ट देखी हैं न्यू सेलर्स की जो बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल ही यूज़लेस है। उन्हें पता है नहीं अमेज़ॉन का, उन्हें पता है नहीं दराज का, और कोई मैसेज लिख देता है कि दराज से अच्छा अमेज़ॉन है, तो पागलों की तरह उसे मैसेज करना शुरू हो जाते हैं। पहले आप ऑनलाइन पर काम करना सीखें, ऑनलाइन को समझें, इसके बाद आप इंटरनेशनली काम करें। आपको क्या पता कि वहाँ की मार्केट कैसी है जब आपको यहाँ की दराज ही समझ नहीं आ रही। और मैं ये बहुत सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पर सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दराज क्या है। प्लीज़ ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि दराज एक प्लेटफॉर्म है जो हम सेलर्स को पूरे पाकिस्तान में चांस देती है सेल करने का। और ऑब्वियसली दराज मॉल के अलावा दराज को नहीं पता होता कि हम अपने प्रोडक्ट क्या भेज रहे हैं और कस्टमर क्या रिसीव कर रहा है। इसकी डिटेल मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। अब हम आते हैं सेकंड चीज़ पर, सेल। कि लोग पागलों की तरह सेल के पीछे पागल हो जाते हैं। यहाँ एक पॉइंट नोट करना है, सेल का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कोई चीज़ डिस्काउंटेड प्राइस में लगाते हैं। और ऑब्वियसली 11/11 एक ओकेज़न है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, मगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। सबसे पहले चीज़ आप ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले ये देखें कि सेल में आप क्या करते हैं। सेल में आप अपने प्राइस को डाउन करते हैं, बेनिफिट कस्टमर को मिलता है, तो कस्टमर आपसे वो चीज़ परचेज़ करता है। यही चीज़ आप नॉर्मली करेंगे तो भी आपको ऑर्डर मिलेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑर्डर आपको सिर्फ 11/11 में ही मिलेंगे। मैं पर्सनली ऐसे सेलर्स को जानता हूँ जिनको डेली दिन के मोर देन 300 ऑर्डर्स आते हैं विदाउट सेल, और सेल में उनके वही 300 ऑर्डर्स डबल हो जाते हैं 600 में। तो ये लॉजिक होती है। बहुत से लोग होंगे जिनको 11/11 में भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो वो ये सब चीज़ें रीज़न मालूम करना चाहिए, ना कि आपको कोई पेज पर बोल रहा है कि मैं आपका लोगो बना दूंगा, इनबॉक्स आओ, मैंने आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करी है, आप मुझे इनबॉक्स कर दो। अगर आपको किसी को कोई चीज़ बतानी होगी तो वो आपको इनबॉक्स में क्यों बताएगा, अनलेस और अनटिल अगर वो बहुत कोई प्राइवेसी वाली चीज़ है तो एक अलग बात है। आप इनबॉक्स में जाएंगे वो आपसे पैसे ले लेगा। आजकल प्रोडक्ट हंटिंग बहुत रूज पर चल रही है, क्या इनबॉक्स में आ जाए, मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोडक्ट्स बता दूंगा, मैंने ये इतने करा है, मैंने वो उतना करा है। आप मुझे एक बात बताएं, एक प्रोडक्ट हंटर को कैसे पता चलेगा कि वो वाली आइटम की सेल ये कितने यूनिट्स हुई हैं? उनको कहाँ से पता चलेगा जब तक वो पर्सनली अगर वो चीज़ सेल ना कर रहे हो। और अगर कोई पर्सनली बंदा चीज़ सेल करता है तो वो आपको क्यों बताएगा? सर ये बिल्कुल सोचने वाली बात है जो न्यू सेलर्स बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। सेकेंडली, चलें ठीक है, मैंने आपको एक प्रोडक्ट बता दी, बल्कि मैं आपको यहाँ एक प्रोडक्ट की एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये डेटा केबल्स हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ओपन करी हुई है। कुछ भी मैंने नहीं करा। सबसे पहले वाली डेटा केबल, सेकंड वाली जो टॉप के की 3 है, जो यहाँ पर 1100 आ रही है और ये दराज मॉल पर सेल हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और देख लें, ये वाली केबल 170 की, जिस पर 18 रिव्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये वाली प्रोडक्ट कहा कि ये प्रोडक्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो आप इसके साथ compete कैसे करेंगे? आप इसको इस प्राइस में लेकर कहाँ से आएंगे जब ये आपको मार्केट में ही नहीं मिलेगी? तो ये किस टाइप की प्रोडक्ट हंटिंग है? और दूसरी बात, अगर मैं पर्सनली ये चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं ये आपको क्यों बताऊँगा? प्रोडक्ट हंटिंग ये नहीं होती, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑनलाइन मार्केट जिस वेबसाइट पर सेल करना चाहते हो उसकी स्टडी करो, उसे पढ़ो, उसे समझो कि जो चीज़ आपको सेल करनी है उसकी मार्केट में वर्थ कितनी है, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, कितना डिस्काउंट हो सकता है। स्पेशली जो न्यू सेलर हैं, जो आजकल पोस्टों पर पूछते हैं कि मेरे पास एक चीज़ 135 की है, अगर मैं वो 300 में सेल करूँगा तो कितना प्रॉफिट होगा? आपको किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है? आप दराज की वेबसाइट पर जाएं, आपके पास सेलर अकाउंट है, आप उस पर लॉगिन देखें, कमीशन पर जाएं, इस तरीके की अपने पास एक्सेल शीट बना लें,
इस पे भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस किस्म की आप अपने पास शीट बना लें और उसमें 10 to 15 रुपीज़, मिनिमम 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लें, वो वैट और जो आपके टैक्सेस होंगे, मतलब आपके फ्लायर कॉस्ट और जो आपकी फ्यूल कॉस्ट या प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, आपके पास खुद ब खुद कैलकुलेशन आ जाएगी। आप वहाँ पूछते हैं, अगर किसी ने आपको गलत बता दी, क्योंकि 80% लोगों को नहीं पता, हर सिटी का वैट अलग अलग है, तो जितनी अच्छी कैलकुलेशन आप कर सकेंगे, जितनी अच्छी नॉलेज आपको होगी, ऐसी नॉलेज किसी और को नहीं हो सकती। तो प्लीज़ ये चीज़ को समझें, जो न्यू सेलर हैं स्पेशली, वो इन चीज़ों का ख़याल रखें। आप हर चीज़ खुद करें, आप किसी पर रिलायबल ही ना हो। हाँ, अगर आपको कोई टेक्निकल चीज़ पूछनी है तो आप पोस्ट करें, वरना तो आपका टाइम ज़ाया होगा। मैंने यहाँ पर आपको इस केबल की एग्ज़ाम्पल दी है, अब आप मुझे बताएं कि आप ये वाली केबल कैसे ढूंढ कर लाएंगे इस प्राइस के अंदर। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जो सेलर पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बोलते हैं कि हम लेस प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं, ऑलरेडी आप एक आइटम पे 50 रुपये विदाउट सेल अर्निंग कर रहे हैं, राइट। जब आप 11/11 की सेल में आएंगे तो ऑब्वियसली इसमें मिनिमम डिस्काउंट भी है, तो फिर आपको तो लॉस हो जाएगा। फिर आपके पार्सल रिटर्न आएंगे, ऑब्वियसली रिटर्न इन अ सेंस कि कस्टमर रिफ्यूज़ कर देगा, नहीं लेगा, तो उस पर आपकी फ्लायर कॉस्ट काउंट होगी, उसी पर आपकी जो आपने प्रिंटिंग कॉस्ट करी है वो भी काउंट होगी। तो फिर आप इस तरीके से कैसे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल भी ये तरीका नहीं है काम करने का। मैं दराज के साथ बहुत साल से काम कर रहा हूँ, बहुत से स्टोर में मेंटेन करता हूँ, और इससे ऐसा नहीं चलता। जब हमने भी स्टार्ट करा था, मुझे याद है मैंने आज तक कोई भी ग्रुप में पोस्ट नहीं करी किसी की कोई भी चीज़ के हवाले से, अनलेस कोई टेक्निकल इशू होता था, मैं वीडियोस पर वो देखता था, क्योंकि जो चीज़ आपको वीडियोस पर मिलेंगी वो आपको ग्रुप्स पर नहीं मिलती। ग्रुप्स पे बहुत से लोग टाइम पास करते हैं। अब मैं कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कि ये 10/10 की सेल है, काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें। आप मुझे एक बात बताएं, जब मेरा स्टोर इतना अच्छा चल रहा होगा तो क्या मेरे पास इतना फालतू टाइम होगा कि मैं ये सब चीज़ें कर सकूं? प्लीज़ ये सब चीज़ें सोचें और इसके बाद आप काम करें। प्रोडक्ट हंटिंग आप खुद करें, खुद हर चीज़ को समझें, क्योंकि अगर मैं आपको 10 प्रोडक्ट अभी बता दूंगा तो भी आप वो मार्केट से नहीं ले सकेंगे जब तक आपकी परचेज़ बल्क में नहीं होगी। आपको वो रेट ही नहीं मिलेगा। आप बाहर से देखें कौन सी आइटम इन है, कौन सी आइटम पर आपको काम करना है, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग आप खुद करें। तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, स्पेशली न्यू सेलर को। अब आए हम चलते हैं अपनी सेल के हिसाब से, सेल पर बात करते हैं, सॉरी। तो जैसा कि आपको पता है 11/11 बहुत बड़ी सेल है, और ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर रेशियो अच्छा है, सिर्फ उनका जो अपनी कैलकुलेशन प्रॉपर करते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब आपको पता है ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो ऑर्डर्स भी फेक आ सकते हैं, ऑर्डर्स डिले भी होंगे। अगर आप एक्सपेंसिव आइटम किसी को सेंड कर रहे हैं तो काइंडली उसकी वीडियो बना लें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दराज पर जैसे ही 11 स्टार्ट होगी वैसे ही आपके रिटर्न डेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपके केसेस को की ड्यूरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई केस ओपन करा है, वो अभी नॉर्मली आपको 8 डेज़ में रिप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीपल हो जाएगा, विद इन 16 वर्किंग डेज़ वो आपको रिप्लाई करेंगे। तो आपको ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आइटम जैसे ही आप पैक करें, उस एक्सपेंसिव आइटम की वीडियोस बना लें। जो आइटम आपके पास रिटर्न है या कस्टमर से रिटर्न हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है, आप उसकी भी वीडियो बनाएं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। नेगेटिव चीज़ों से अवॉइड करें, हर चीज़ अपनी बेसिस पर करें, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट काम करें, क्योंकि दराज एक प्लेटफॉर्म है। और अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पेशली जो ऑथराइजेशन लेटर आया है, मैं आपको यहाँ एक और बात भी बताता चलूँ, दराज अपनी चीज़ें फिर से रिव्यू कर रहा है। जो ओल्ड सेलर है उनको अच्छी तरीके से पता होगा, दराज की एक सिस्टर कंसर्न वेबसाइट थी kemu.pk के नाम से। उस ज़माने में भी दराज सिर्फ ऑथराइज सेलर्स को अलाउ करता था सेल करना। उस वक्त दराज की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट थी और दराज इसीलिए बहुत टॉप पर होता था। इसके बाद जैसे ही kemu.pk को इन्होंने बंद कर एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको ले आया, इसके बाद दराज में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई, जो कि अब दराज फिर से उसके इवेल्युएट कर उसे ठीक कर रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम भी ये नहीं सोच सकते कि हमारा स्टोर फॉर एवर रहेगा। इवन जो 6 साल से काम कर रहा है, जिसे 1 महीना हुआ है, दराज जब चाहेगा कोई भी रीज़न से उनका स्टोर बंद कर सकता है। तो यहाँ एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि अपने स्टोर के साथ अपनी खुद की भी साइट में अपना पेज डेवलप करें,
अपना इंस्टा फेसबुक अपने अपने पेजेस को भी डेवलप करेंगे। कल कोई खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिडन आपका दराज से अकाउंट बंद होता है तो फिर आप टेंशन में ना आ जाए कि अपने अपनी इन्वेंट्री कहाँ बेचूँ। सेकेंडली, स्पेशली न्यू सेलर को मैं कहना चाहूँगा, जो आप दराज पर लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी पहले से इन्वेंट्री परचेज़ नहीं करें। पहले आप उसकी लिस्टिंग ऐड करें, जब वो अप्रूव हो जाए इसके बाद आप उसका स्टॉक परचेज़ करें। ऐसा ना हो कि वो कोई भी रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो जाए और फिर आपका स्टॉक आपके पास पड़ा रहे और वो ज़ाया हो जाए और आपको ज़्यादा इन्वेंट्री लेने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आजकल बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है दराज पर, तो हो सकता है दराज फिर कोई नई कैटेगरी में भी ऑथराइजेशन लेटर की रिक्वायरमेंट रख दे जिसकी वजह से सेलर्स को प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ अपना काम करें। अपने पास इस तरीके की एक्सेल शीट बनाएं जहाँ पर, ये तो मैंने आपको डिलीवर्ड ऑर्डर की एक्सेल शीट बनाई कर बताई है जिसमें मैंने ये समझ लें एक डेमो शीट है, जबकि आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास हर चीज़ की डिटेल्स हैं। इन्वेंट्री, मुझे क्या पे करना है, क्या रिटर्न आया, समरी, प्राइस लिस्ट और सब है। तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ परचेज़ करते हैं, उसकी कॉस्ट आप यहाँ करें। ये जो कमीशन है यहाँ, ये मैंने लमसम कंप्लीट कमीशन लिया है, इसके अंदर मेरी फ्लायर कॉस्ट, वैट और सब इंक्लूड है। ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतने का बेच रहा हूँ तो मुझे नेट प्रॉफिट इतना हो रहा है। ये शीट आपको अपनी इन्वेंट्री को लाइव करने से पहले बनानी है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा इस शीट से? ये तो आपकी डिलीवरी शीट है, राइट, मतलब ये ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है, इसके बाद की मैंने शीट है जिसमें एनपी, नेट प्रॉफिट और सब है। आप इसी तरीके की एक शीट बनाएंगे। अगर आप लोगों को शीट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके लिए पूरी एक वीडियो शीट पर बना देंगे। खुदाया इन वीडियोस को देखा करें, इसमें आपका फ़ायदा है। और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद है लाइक करें, क्योंकि फेसबुक पर सब आपको मैसेज ही करेंगे, आपको कोई भी सही चीज़ नहीं बताएगा। जो 80% एक्सपीरियंस है हमारा, हम आपको उसकी बेसिस पर बता रहे हैं। आप वीडियोस से, सही वीडियोस से सीखेंगे, क्योंकि हम जो आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपके सामने अकाउंट ओपन हुआ हुआ है और आप ये भी देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह रेटिंग, ओवरऑल सेलर रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग, रिस्पॉन्स रेट, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कैंसिलेशन रिटर्न, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक्सेल की शीट की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पर शीट ऐसे बनाएंगे कि आप सिंपली अपनी कॉस्टिंग की एक शीट बनाएं जहाँ पर जो जो आपके आइटम है उसके आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसमें आप दराज का कमीशन ऐड करें, टोटल कॉस्ट आ गई। फिर यहाँ आप सेलिंग प्राइस बनाएं और यहाँ आप एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएं जिसमें आप ये आप सेल प्राइस करें और बीच में आप एक्स्ट्रा एक और कॉलम ड्रॉ करें, यहाँ पर ऐड करें जिसमें आप मेंशन करें कि आप नॉर्मली जो कैंपेन्स में उसको क्या सेल प्राइस पर बेचेंगे और एंड ऑफ द डे आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा। देखें, अगर आप नॉर्मली भी जो आप प्राइस 11-11 में रखते हैं, आप नॉर्मली भी रखेंगे तो आपको सेल आएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। सेल का मतलब ये होता है कि आपको प्राइस में रिडक्शन मिले, तो वो खाली आप 11-11, 10-10, 12-12 इंडिपेंडेंस डे सेल में नहीं कर सकते। नॉर्मली भी अगर आप इसी तरीके से फॉलो अप करेंगे तो आपको ऑर्डर आएंगे। और खुदारा अपने मार्कअप और मार्जिन का बहुत ख्याल रखें। आप अपने जहन में रखें कि आपको कितनी स्टार्ट में कितने प्रॉफिट और मार्जिन से काम करना है। उसकी वजह ये, फॉर एग्जांपल ले लें, एक प्रोडक्ट है वो आप 175 का दराज पर सेल कर रहे हैं और सब खर्चे के साथ आपको उसकी कॉस्ट 125 मिल रही है, उसमें आपको 50 रुपीज़ सेव हो रहे हैं, राइट। अब आप इससे सस्ता 11-11 पर क्या लगाएंगे और कैसे लगाएंगे? आप इससे सस्ता आप लगाएंगे तो आप क्या 20 रुपीज़ में काम करेंगे, तो आपको उम्मीद है आपका प्रोडक्ट 11-11 में 1000 पीस सेल होंगे तो आपको इतना प्रॉफिट अर्न होगा। ऐसा नहीं होता, ये लॉजिक नहीं होती। हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, टाइम देंगे तो हर चीज़ होगी। अभी मैं रिसेंटली सेलर सेंटर के अंदर एक पोस्ट पढ़ रहा था कि किसी ने एक पोस्ट लगाई थी कि 10-10 में मेरे इतने सारे प्रोडक्ट सेल हो गए, आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं गाइड कर दूंगा। क्यों इनबॉक्स करें? अगर आपको गाइड करना है आप पेज पर डायरेक्ट लोगों के सामने गाइड कर दें। इनबॉक्स पर आकर आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑब्वियसली इन चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, नेगेटिव कमेंट्स में भी टाइम ज़ाया ना करें। अपने आप को इस चीज़ में इन करें, आपको मज़ा आने लगेगा। अपनी प्रोडक्ट ये नहीं देखें कि यार मेरा ये दोस्त ये सेल कर रहा है, ये स्टोर वाले ने लगाया तो मैं भी ये मार्केट से लेकर लगा लूँ। इस तरीके से सेल इंक्रीज़ नहीं होती।
ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको स्टार्ट में एक हेल्प चाहिए क्योंकि आप न्यू होते हैं। अगर आप फॉरएवर इसी पर डिपेंडेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका एक गोल होना चाहिए जो आपको अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा ठीक है यार, मैं दराज से स्टार्ट कर कर खाली ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं या मैं जिन प्रोडक्ट्स में काम करता हूँ या मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है तो किस तरीके का होता है। फिर ओके, इन फ्यूचर मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँगा या मैं कुछ और करूँगा तो ही आपके गोल सेट होंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दराज कभी भी बंद हो गया तो फिर आपकी सारी इनकम बंद हो जाएगी। अगर आप कंप्लीट ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट आपको अपनी वेबसाइट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, पेजेस भी फॉलो करने होंगे। हर चीज़ आप सॉरी, हर चीज़ आप प्रॉपर करेंगे तो सब सही चलेगा। मुझे दराज पर पर्सनली हमारी टीम और हम लोगों को 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपसे ज़्यादा शुरू में स्ट्रगल करा था, हद से ज़्यादा स्ट्रगल करा था, तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह पर हैं। हम पर्सनली किसी के भी नेगेटिव कमेंट को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते थे मगर उससे लर्निंग ज़रूर करते थे। तो उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और इसे फॉलो करें। 11/11 की सेल क्या, हर महीने आपके इतने अच्छे ऑर्डर आएंगे अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी। दूसरे आपको सही कैलकुलेशन नहीं बता सकते, आप खुद हर चीज़ की कैलकुलेशन करें। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वेट समझ नहीं आ रहा, नो इशू। जब आप अपनी कॉस्टिंग करें उसमें 20 रुपीज़ प्रिंटिंग, आपकी फ्लायर और वेट के एक्स्ट्रा रख लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रॉफिट में 5 to 10 रुपीज़ फ़र्क आएगा, इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा। और जो बोलते हैं कि हमारी प्रोडक्ट दराज ने ऐसे ही डी लिस्ट कर दिया, ऐसे ही वो कर दिया, देखें हम जब प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं हमें उसे फॉलोअप करना ज़रूरी है। आप ऐसी प्रोडक्ट लगाई नहीं जिसमें ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत है। जब आप नया काम कर रहे हैं आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में पढ़ने की। आप अपने स्टोर को उस पोजीशन पर तो लेकर आए जहाँ दराज खुद बोले कि वाकई में हाँ, अब आपका स्टोर उस पोजीशन पर आ गया। फिर आप जब उनसे टेबल टॉक करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स भी देखिएगा और अपना भी देखिएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। गलती दोनों एंड से होती है। मैंने आपको फिर बताया कि देखें दराज एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप दराज मॉल के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो एक अलग सिनेरियो है, मगर आप जब खुद एज अ वेंडर ड्रॉप शिपिंग काम कर रहे हैं तो उन्हें भी नहीं पता और आपके कस्टमर्स का भी उनको नहीं पता होता उन्होंने क्या रिसीव करी। अगर आप प्रॉपर हर चीज़ करेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। जितने हमें नॉलेज है हम आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर लेंगे। हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, ना हम आपको ये बोलेंगे इनबॉक्स में, हम आपको उसी वक्त रिप्लाई देंगे। अगर रिप्लाई ना दे पाए तो हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, आप सिर्फ इसे ट्राई कर कर देखें। सेकेंडली यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन रेट और रिटर्न रेट का भी मैं आपको बताता चलूँ। रिसेंटली हमारा एक ऑर्डर रिटर्न हुआ था जिसमें हमारी मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। उसमें एक हमारा केस था जो रिटर्न आया, जो कस्टमर ने रीज़न दिया कि वो मेरे उस पर फिट नहीं हो रहा, जबकि हमने डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी सारी डिटेल्स दे दी थी। फिर भी वो रिटर्न हुआ, मगर देखें हमारी शॉप डी लिस्ट नहीं हुई, ना हमारे कैंसिलेशन पर डी लिस्ट हुई है। तो इन चीज़ों पर नहीं होता, हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है। आप अपने ग्रोथ सेंटर पर ये जो पॉलिसी कंप्लाइंस है ना, इससे रेगुलरली चेक करते रहा करें कि आपको कोई गलत पॉइंट्स तो नहीं मिल रहे। देखें इंसान है, वहाँ पर भी सिस्टम है, अक्सर गलती हो जाती है। जैसे हम लोगों से भी गलती हो जाती है, ऐसे इनसे भी हो जाती है। आप अगर इसे हाईलाइट करेंगे और सबको बताएंगे तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, इनफैक्ट वो मज़े ही करेगा। तो इन चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखिएगा। 11/11 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो अपनी सबसे पहले मैनेजमेंट को ठीक करें। मैनेजमेंट इन अ सेंस कि अपने ऑर्डर्स को मैनेज करें। आपको आपका स्कोप क्लियर होना चाहिए कि आप मिनिमम कितने रेट में बेचेंगे। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, एक दो ऑर्डर टूट भी सकते हैं, कस्टमर भी फ्रॉड कर सकता है, ये तो पार्ट है। एक पार्ट के लिए मतलब आप अपनी शॉप बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अभी लर्निंग प्रोसेस में आप सीखें। आपको कोई भी इशू हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप प्रोडक्ट हंट करें, मैं आपको 1000 चीज़ें अभी बता दूं, फिर आप 1000 चीज़ें उस रेट पर बेच सकेंगे जो दूसरे बेच रहे हैं। परचेजिंग पावर होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं। आप अगर सेम ही प्रोडक्ट में काम करेंगे तो आपका क्या कमाल है। ठीक है, समझ आती है, आपका स्टार्टअप है, आप शुरू में प्रोडक्ट्स लें, मगर उन प्रोडक्ट्स पे काम करें जो ईज़िली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और आप अपने हिसाब से काम करें। आप ये नहीं देखें कि यार वो 100-150 रुपये की चीज़ बेच रहा है, मुझे तो ये मार्केट में 180 रुपये की पड़ रही है। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ प्रोडक्ट हंटिंग तो नहीं हुई। मैं आपको 10 प्रोडक्ट बार बार बोल रहा हूँ, बता दूंगा,
आप वो मार्केट से कैसे लाओगे? बहुत सा क्राइटेरिया होता है। ऑब्वियसली एक सेलर पुराना है तो उसे पहले से ही आइडिया होता है कि मेरे स्टोर पर क्या चीज़ चल रही है, और उनके ऑलरेडी इतने लिंक्स बन चुके होते हैं कि वो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है अगर दराज उनका स्टोर भी बंद कर दे तो। मगर जो न्यू सेलर है वो दराज पर डिपेंडेंट होते हैं। और जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी कस्टमर को भेजें तो काइंडली चैट के थ्रू कस्टमर से पोलाइटली बात करें, उन्हें कहें कि आपको रिव्यू दें, और आप पॉजिटिव रिव्यू पर उन्हें रिप्लाई करें, ना करें नेगेटिव रिव्यू में सबसे पहले उस कस्टमर्स को रिप्लाई करें। क्योंकि जब आपकी कोई भी प्रोडक्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिव्यू होते हैं ना, तो जो कस्टमर की साइकी है ना वो ये होती है कि वो सबसे पहले देखता है कि नेगेटिव कमेंट पर सेलर किस तरीके की चीज़ें टैकल करते हैं। तो आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, बाकी ये चीज़ें कि क्या है क्या नहीं वो कुछ भी नहीं होता। कुछ सेलर्स हैं, मतलब 11 में आपको अभी का भी बता दूँ, 11 में किसी को 1500 ऑर्डर मिलेंगे तो किसी को 2 भी नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यही है कि जिनको 1500 मिले हैं उन्हें काम करने का पता है, उन्हें टेक्निक है, और वो सब टेक्निक टाइम देने से ही होती है। आप भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे, डिसअपॉइंट ना हो। बस खुदाया आप ये कमेंट्स बॉक्स पे कोई आपको बोल दे कि दराज से अच्छा अमेज़ोन है तो पागलों की तरह पीछे नहीं पड़ जाए कि आप हमें बताएं अमेज़ोन पर कैसे बेचेंगे। पहले आप पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल है उसे तो कवर अप कर लें, फिर आप इंटरनेशनली जाइएगा। तो होप आपको हमारी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। हमारा मतलब आपको समझाना था, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करें। आपके पास आपकी नॉलेज में कोई चीज़ है तो वो फ्री में दूसरे को बताएं। आज आप किसी को बताएंगे तो कल अल्लाह पाक खुद आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आगे हम बहुत सी अच्छी वीडियो बताएंगे। हम आप लोगों के लिए अली एक्सप्रेस और अली बाबा से कैसे परचेज़ करते हैं विद प्रूफ के साथ वीडियो बनाने वाले हैं। तो काइंडली आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर ये सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।